हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिरजर कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करने वाला हूं, बेसिक मैथ, जो कि एक बैकबोन की जैसा होता है इन फिजिक्स। फिजिक्स में अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो हर जगह हर एक पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज इन सभी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन लेके आए हैं, रिजोल्व करने आए हैं। एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे बेसिक मैथ का इन फिजिक्स में। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एंगल का, कि एंगल होता क्या है। ओके, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल का जो फॉर्मूला होता है हमको पता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। बट बच्चों, ये रेक्टू वाला काम नहीं करना है, बहुत ही कंसेप्चुअली चीजों पे चलेंगे, हर एक पहलू पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं कि एक ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल, और सर्कल का ये मिड पॉइंट है सेंटर, और सेंटर से मैं कोई एक लाइन खींचता हूं, इसको रेडियस नाम देते हैं। आई होप ये चीजें आपको पता है। अब रेडियस मैंने बना दिया, और इन दोनों रेडियस की वजह से एक आर्क लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं हिंदी में। ये एक चाप हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमने आर्क एक लगा दिया। अच्छा, ये रेडियस जो है, जिस टाइम पे रेडियस कंडीशन समझिए, जिस टाइम पे रेडियस किसके बराबर हो जाए, रेडियस आर्क के बराबर हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू 1 होगी। और इसको हम आज प्रूव करने वाले हैं आप लोगों के सामने कि आर्क रेडियस के इक्वल, अर्थात रेडियस इज इक्वल टू आर्क। जिस टाइम पे ये सिचुएशन क्रिएट होगा, उस सिचुएशन पे थीटा 1 होगा। आई विल आल्सो एक्सप्लेन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पे जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये एंगल का काम करेगा, और यही एंगल को मैंने बताया आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक प्रकार की लेंथ है, और रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ है। हमको ये चीज, और आपको भी आज ये चीजें पता हो जाएगा कि आर्क एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ को डायमेंशनल एनालिसिस में हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस को भी हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारा 1 आता है, और यही एंगल जो मैंने बोला, थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको रेडियस तो पता चल गया है 1। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि 1 डिग्री बराबर कितनी रेडियन होता है, ये आपके नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पे आज हम इस चीज को डिस्कस करके और इस टॉपिक को आज यहीं पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, 1 डिग्री का बात पूछा है। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझेंगे कि ये जो हम जिस पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट किए हैं, ये एक रेवोल्यूशन होता है। ओके, जिस सिचुएशन से हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं उसको हम 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं, और 1 रेवोल्यूशन मतलब होता है 1 सर्कमफेरेंस, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन बराबर क्या होता है, 1 सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। ये आपको पता है कि 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर रेडियस को कवर करने पर 360 एंगल क्रिएट किया होगा। यहां पे देखिए, एक रोटेशन करने में उसको हम 1 सर्कमफेरेंस बोलते हैं, एक चक्कर को हम 1 सर्कमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में उसको एक परिधि बोलते हैं। एक परिधि को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या होता है, 360 डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने बोला 2 पाई आर इक्वल टू 360 डिग्री, अर्थात 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए 1 सर्कमफेरेंस, ठीक है, या 1 रेवोल्यूशन बोले तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री बोले तो 1 क्या होता है, रेवोल्यूशन बोले तो 2 पाई आर होता है। आई होप ये चीजें क्लियर है, 2 पाई आर। चलिए बेटा, यहीं से 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर, आर बोले तो रेडियन इस्तेमाल करेंगे, और 360 डिग्री अपॉन 2 पाई बराबर आर रेडियन, ठीक है। इससे इसको सोल्व करेंगे तो 180 अपॉन पाई इक्वल टू रेडियन, यानी एक रेडियन का मान अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। अगर यहीं पे हम डिस्कस करेंगे आपसे, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 डिग्री
1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो इसका इनवर्स होता है 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 डिग्री होता है। ओके, आई होप ये क्लियर है। 180 अपॉन पाई होता है, ये सारी चीजें क्लियर है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहीं पे हम अब कंसेप्ट की बात करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन और आप उसको सॉल्व करके बताएंगे कि रेडियन को डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेंटीग्रेड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप एंगल को डिग्री सेंटीग्रेड में, एंगल को रेडियन में, रेडियन को एंगल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेट या कन्वर्ट, ठीक है, थीटा टू रेडियन, थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाने वाला हूं। पहला जो क्वेश्चन है हमने लिख दिया 5 पाई अपॉन 7, 5 पाई अपॉन 7 को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। किस में करना है? डिग्री में, या थीटा को रेडियन में, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक केस बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? केस बनाते हैं, केस बेस स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है, केस बेस स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट में हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल में क्वेश्चन लिया 7 पाई अपॉन 180 कन्वर्ट, क्या करना है? कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। चलिए 7, यहां पे पाई इक्वल टू 180 पुटअप करेंगे। जब पाई की वैल्यू 180 रखेंगे तो आपका बन जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन 180, और इसको 7 लिखा है, सॉरी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 डिग्री निकल के आएगा। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए, तब हमको समझ में आ जाएगा। चलिए 5 पाई अपॉन 180 करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 5 पाई अपॉन, यहां पे अब केस 2 स्टडी करेंगे बेटा। केस 2 में हम लोग करने वाले हैं, यहां पे देखिए 5 पाई बाई 180 हो गया। अब यहां पे काम करने वाले हैं 45 डिग्री को कन्वर्ट करवाना है। तो 45 डिग्री को हमने अभी बताया आपको कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो मैंने 1 डिग्री का इस्तेमाल करके ये चीजें बताई। अब 45 डिग्री बोल रहा है, तो 45 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे पाई अपॉन 180। तो बेटा यहाँ 45 का बोला है, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। पाई बाई 4 रेडियन होगा। आई होप ये चीजें क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, कितना होगा? तो मैंने बोला कि पाई बाई 4 रेडियन होगा, पाई बाई 4 रेडियन होगा। ये आई होप ये चीजें क्लियर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, उस पर काम करते हैं, ठीक है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है बेटा, क्या है? थीटा को हमको किसमें? रेडियन में चेंज करना है। थीटा को रेडियन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला केस है ये, केस फर्स्ट समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में बेटा हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है